गंभीरता से बैठकर इसके ऊपर चिंतन और मंथन आने वाले दिनों में करना चाहिए कि हम किस प्रकार से और मजबूती से लड़ सकते थे। पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो ताकत में सरकारें होती हैं वो जीत जाती हैं, लेकिन हम अच्छा चुनाव लड़े, बढ़िया चुनाव लड़े। देखो, बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। मैं तमाम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के तमाम साथियों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े दमदारी के साथ चुनाव लड़े। सरकार ने हर हथकंडा अपनाया, बल्कि मशीनरी का, मनी मसल पावर का पूरा इस्तेमाल किया। बाय इलेक्शन अमूमन तौर पे पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो ताकत में सरकारें होती हैं वो जीत जाती हैं, लेकिन हम अच्छा चुनाव लड़े, बढ़िया चुनाव लड़े। लेकिन इसके साथ साथ हमें और गंभीरता से बैठकर इसके ऊपर चिंतन और मंथन आने वाले दिनों में करना चाहिए कि हम किस प्रकार से और मजबूती से लड़ सकते थे। तो क्या कमियां रहेगी हमारे में, उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। लेकिन बाय इलेक्शन जीतकर आम आदमी पार्टी ये ना समझे कि हमने बहुत कोई बड़ा काम कर लिया है। ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। देखो, नवी पार्टी है, इन्होंने पता नहीं है। सैमीफाइनल बिल्कुल दस रहे सी। सैमीफाइनल दूसरिया पार्टियां से सैमीफाइनल सी गए, ना कि सत्ताधारी पार्टी से सैमीफाइनल सी। अगर दूसरी पार्टी कोई जी ओपोजिशन पार्टी है, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी अगर चुनाव जितती सी तो ये उन्होंने वास्ते सैमीफाइनल सी। उतों एक लहर चलती है, एक मैसेज चलता है कि ओपोजिशन पार्टी भी चुनाव, सत्ताधार पार्टी अगर चुनाव जित जाए और इस गल नूं, इस गलतफहमी च तुरी फिरदी है कि साडा सैमीफाइनल सी, असीं पास हो गए हैं, फिर चंगी गल है। ऑल द बेस्ट टू आम आदमी पार्टी। 2027 च दसांगे। जनरल इलैक्शन लोगों ने देखिया, पार्लीमेंट का भी देखिया, जिथे 7 सीटां आईयां, असीं 1-2 होर सीटां जित जांदे, पर छोटे छोटे मार्जन से हार गए। सो सैमीफाइनल अपने कंधियां नूं इदां इदां ना करे। मैनूं लगदा सियाणे होण तां पड़चोल भी करन। कोई पार्टी में एकजुटता की कमी आपको लगती है? कारण और सब देखो, ये तमाम जो बातें हैं वो बांटकर, ये इंटरनल पारिवारिक मसले होते हैं जो मीडिया के माध्यम से नहीं बात की जा सकती, तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठ के बातचीत की जा सकती है। लेकिन हमारे वर्कर बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़े। ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ और हंकार जिहड़ा ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। चलो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर दोबारा कह रहा, मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा कह रहा, सिमरजीत जी की कह रहे ने, मैं कह रहा कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ बैठ के ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। देखो, ये इन्होंने कोई ब्लैंकेट बेल नहीं मिल गया। 24,000 एकड़ रकबे ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ और बिना वजह तो ਅਗੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ 80,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हर सूबे की किसी न किसी चीज का वो सूबा जानिया जाता है। असी खेती प्रधान सूबे के नाम ना जाने जाने। सो
लैंड पूलिंग पॉलिसी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ है लेकिन किसान की मर्जी तो बिना लैंड पूलिंग नहीं हो सकती। वडील साहब, अब क्योंकि संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए तो ये कयास लगाया जाता है कि एक राज्यसभा सीट खाली हो रही पंजाब से। अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा, आप कैसे देखते, क्या आपको? अच्छी बात है, उनको जाना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, ये बार बार बात उठती है कि उन्होंने ये सीट इसलिए खाली कराई, उन्होंने जाने, तो अगर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने खुद कहा है जी, अभी अगर उन्होंने खुद कहा है तो अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए। किसी पंजाब के पुत्र को, नौजवान साथी को, जो कोई यंग एंटरप्रेन्योर हो, कोई यंग बड़ा कोई पंजाब के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हो, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई समाज सेवी हो, ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए। ठीक।